इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह। मुहतरम सामिईन, आपको आज के लाइव सेशन के अंदर वेलकम कहते हैं। अहलन व सहलन। आज की हमारी गुफ्तगू इंशाअल्लाह ज़ुल्हिज्जा के मुताल्लिक़ है कि माह मुबारक की फ़ज़ीलत क्या है, कुरान और हदीस के अंदर इसको इतनी इम्पोर्टेंस क्यों है, और इस महीने के अंदर कौन से ऐसे आमाल है कि जिनको करने की वजह से हम अल्लाह के करीबी और अल्लाह के मुक़र्रब बन सकते हैं। ये माह मुबारक बाकी तमाम महीनों पर फ़ज़ीलत क्यों इख्तियार किया जाता है? मुहतरम सामिईन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिस तरह बाज़ लोगों को, बाज़ शख्सियतों को दूसरी शख्सियतों पर फ़ौक़ियत और एक बरतरी अता की, बाज़ मुकामात को दूसरे मुकामात पर बरतरी और फ़ज़ीलत अता की है, उसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बाज़ महीनों को दूसरे महीनों पर और बाज़ अय्याम को दूसरे अय्याम पर फ़ज़ीलत अता फ़रमाई है। यही वजह है कि इस माह मुबारक, माह मुहर्रम, ज़ुल्हिज्जा के महीने को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बहुत फ़ज़ीलत अता फ़रमाई जो दूसरे महीनों को नहीं अता की गई। इसकी कुछ वजूहात हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने को बाकी महीनों पर फ़ज़ीलत क्यों अता फ़रमाई? सबसे पहले तो ये कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस महीने की कसम कुरान मजीद में उठाई, जबकि बाकी महीनों की कसम नहीं उठलाई। कुरान मजीद का आखिरी सुपारा, उसकी सूरा अल फ़ज्र, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहे हैं, वल फ़ज्र व लयालिन अश्र वश्शफ़इ वल वत्र। कसम है फ़जर की और 10 रातों की। मुफ़स्सिरीन इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं, मुफ़स्सिरीन का इस बात पर इत्तिफ़ाक़ है कि इस आयत के अंदर वलयालिन अश्र से मुराद ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे की 10 रातें हैं। पता चला कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस माह मुबारक को ये फ़ज़ीलत अता फ़रमाई और इस महीने के पहले अशरे की कसम भी उठाई है। इसी तरह नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इन 10 दिनों को अफ़ज़ल तरीन दिन कहा है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, अफ़ज़लुल अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्री। दुनिया के अफ़ज़ल तरीन दिन, दुनिया के अफ़ज़ल तरीन दिन ये 10 दिन हैं। द बेस्ट 10 days ऑफ द ईयर। आज का हमारा मौजू भी यही है। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज से भी ये बात साबित हो गई कि ये दिन जो कुछ ही अय्याम के बाद आने वाले हैं वो दुनिया के और साल के बेहतरीन दिन हैं। तो एक मुसलमान होने के नाते हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम इन अय्याम को इस तरह गुजारें कि इसका एक एक लम्हा अल्लाह की याद के अंदर, अल्लाह के ज़िक्र के अंदर, अल्लाह की खुशनुदी के अंदर, फ़स्तबिकुल खैरात के तहत नेकियों के काम करते हुए गुज़र जाएं। इनका एक एक लम्हा बहुत कीमती है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इन अय्याम में गैर मामूली मेहनत किया करते थे अल्लाह को अपने से राज़ी करने के लिए। हमें चाहिए कि ज़ुल्हिज्जा का जो महीना शुरू होने को है, हम इसकी उसके आने से कबल ही मेहनत और अपना स्केजुल तरतीब ने
हम नोटबुक्स के अंदर वो आमाल व फ़आल लिखें कि हमने इस महीने को गुजारना किस तरह है, हमने इस महीने में कौन कौन से ऐसे काम करने हैं कि जिसकी वजह से हम अपने अल्लाह को अपने से राज़ी कर लेंगे, कौन से ऐसे काम हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत पसंद हैं। तो अगर हम इस महीने के शुरू होने से पहले ही इस महीने की तैयारी करने में कामयाब हो गए तो यकीनन ये महीना और ख़ुसूसन इस महीने के पहले 10 दिन हम सलफ़ सालिहीन रहमहुमुल्लाह के तरीक़े के मुताबिक गुजार कर अपने अल्लाह को अपने से राज़ी कर लेंगे। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो हदीस आपके सामने ज़िक्र की, अफ़ज़लु अय्यामिद दुनिया अय्यामुल अश्र, कि दुनिया के अफ़ज़ल तरीन दिन ये ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन हैं। इस हदीस को सुनने के बाद एक इश्काल अमूमन मुसलमानों के जहन में आता है कि रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे के दिन ज़्यादा अफजल हैं या ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे के 10 दिन। तो मुहतरम सामीईन, अगर कंक्लूजन इसका 1-2 लाइन्स के अंदर हो तो वो यही है कि रमज़ानुल मुबारक की आखिरी ताक रातें ज़ुल्हिज्जा के पहले अशरे की ताक रातों से अफजल हैं और ज़ुल्हिज्जा के पहले 10 दिन ये रमज़ानुल मुबारक के आखिरी ताक दिनों से अफजल हैं। यानी रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें अफजल हैं रातों के अंदर, और ज़ुल्हिज्जा के अय्याम, ज़ुल्हिज्जा के जो पहले 10 दिन हैं वो अफजल हैं रमज़ान की आखिरी ताक दिनों से। वजह यह है कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के मुताबिक और कुरान मजीद ने भी इसका नक्शा खींचा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान मजीद का नुज़ूल लैलतुल क़द्र के अंदर किया। वो क़द्र वाली रात रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातों में है और सबको ये बात मालूम है कि वो रात 1000 महीनों से बेहतर है। तो इसलिए रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें ज़ुल्हिज्जा की रातों से अफजल, जबकि ज़ुल्हिज्जा के अय्याम और उसके दिन रमज़ानुल मुबारक के ताक दिनों से भी अफजल हैं। नबी मुकर्रम कहते हैं वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह, अल्लाह के नबी क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी, क्या जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह भी ऐसा अमल नहीं कि उससे बढ़कर कोई अमल अल्लाह को इन अय्याम के अलावा पसंद हो। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया वलल जिहादु फ़ी सबीलिल्लाह इल्ला मन खरज बिनफ्सिही व मालिही सुम्मा लम यरजिअ, बिल्कुल हरगिज़ क्यों ना हो वो जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह के बहुत बड़े अमल जितना मुबारक और अल्लाह का पसंदीदा हो सकता है। नबी मुकर्रम की वाज़ेह हदीस है मा मिन अय्यामिन अहब्बु इलल्लाहिल अमलु फ़ीहिन्ना मिन हाज़िहिल अय्याम, अल्लाह को इन दिनों में किए जाने वाला छोटा सा छोटा अमल भी बहुत महबूब है। हत्ता के बाकी आम दिनों के अंदर जिस तरह जिहाद फ़ी सबीलिल्लाह का रुतबा और मुकाम और सवाब है कि एक शख्स अपनी जान को लेकर अल्लाह के रास्ते के अंदर कलिमतुल्लाहि अलल उलिया के लिए, अल्लाह के कलिमे को बुलंद करने के लिए निकला है, जितना अजर वो शख्स बाकी अय्याम के अंदर पाता है अपने घर बार को छोड़ता है, ये शख्स घर बैठे हुए छोटा सा नेक अमल करके उस अजर और सवाब को पा सकता है। हमें चाहिए कि इन अय्याम को गनीमत जानते हुए अल्लाह को अपने से राज़ी कर लें। मुहतरम सामीईन, इन अय्याम को इतनी फ़ज़ीलत इसलिए भी है कि इन अय्याम के अंदर एक दिन यौम अरफ़ा का मौजूद है। यौम अरफ़ा जो 9 ज़ुल्हिज्जा को हुज्जाज इकराम जो हज करने के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म के ऐन मुताबिक अरफ़ा के मुकाम पर मौजूद होते हैं, उस वजह से इस दिन का नाम यौम अरफ़ा रखा गया। तो इस अशरे को इस वजह से भी बाकी अशरों और बाकी अय्याम से ज़्यादा फ़ज़ीलत है क्योंकि इस अशरे और इन 10 दिनों के अंदर एक वो दिन भी है जिसे यौम अरफ़ा कहा जाता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, सैयदा आयशा फरमाती हैं रसूलुल्लाह ने फरमाया मा मिन यौमिन अक्सर मिन अन युअतिकल्लाहु अज़्ज़ व जल्ल फ़ीही अबदन मिनन नारी मिन यौम अरफ़ा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त
अरफा के दिन से ज़्यादा किसी और दिन बंदों को आग से आज़ाद नहीं करते। अल्लाह अपने बंदों से बहुत करीब होता है और फिर और करीब होता है, फिर उनकी वजह से फ़रिश्तों के सामने इजहार फ़ख्र फरमाता है और कहता है ये लोग क्या चाहते हैं। अल्लाह अकबर। पता ये चला कि जो मुसलमान अपने गुनाहों, गलतियों, अल्लाह की मासियत को करने की वजह से जहन्नम की आग में मौजूद होते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत कामिला और अपनी रहमत की वजह से यौम आरफा के दिन उन्हें जहन्नम से इस कदर आज़ाद करता है कि जिससे पहले किसी और दिन इतनी आज़ादी नहीं मिलती। इतनी तादाद में लोगों को आज़ाद किया जाता है, उन्हें जहन्नम से निकाल कर जन्नत में दाखिल किया जाता है और ये आरफा के दिन ही किया जाता है। इन्हीं दिनों के अंदर एक यौम नहर भी मौजूद है। आज़मुल अय्यामी इंदल्लाहि यौमुन नहरी सुम्मा यौमुल क़र्र। अल्लाह तबारक व तआला के यहाँ सबसे बढ़कर अज़मत वाला, सबसे अज़ीम दिन जो है वो 10 ज़ुल्हिज्जा का दिन है, जिस दिन ईद उल अज़हा का दिन है। मुसलमान ईद की खुशियाँ मना रहे होते हैं और अल्लाह की राह में क़ुरबानी करते हैं, उसको यौमुन नहर कहा जाता है। तो अल्लाह को वो दिन भी बहुत अज़ीम है। तो इन अय्याम की, इन दिनों की जो फ़जीलत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने और अल्लाह के रसूल ने बतलाई है, उसकी कुछ वजूहात ज़िक्र कर दी गई। सबसे पहले कि इन अय्याम की अल्लाह ने कसम उठाई है कुरान मजीद में। दूसरा ये कि अल्लाह के नबी ने शहादत दी, गवाही दी। अल्लाह के नबी ने ये बात बतलाई कि ये दिन पूरी दुनिया के अय्याम से बेहतर दिन हैं। तीसरा ये कि इन दिनों के अंदर यौम आरफा मौजूद है कि जिस दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इंसानों को जहन्नम से आज़ाद करके जन्नत का दाखिला नसीब फरमाते हैं। चौथी वजह इन दिनों की अज़मत की ये है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दिनों के अंदर यौमुन नहर, ऐसा दिन कि जिस दिन मुसलमान क़ुरबानी करते हैं और ईद उल अज़हा के दिन को, उस दिन को ईद की खुशियाँ मनाते हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस दिन को भी इन्हीं अय्याम के अंदर रखा है। तो ये फ़जीलत थी इन अय्याम की। यकीनन हमारे ऑडियंस को ये बात बखूबी इल्म हो चुका होगा इन अय्याम की फ़जीलत का। अब दूसरा मरहला इसका ये है कि इन फ़जीलत वाले अय्याम के औक़ात को हमने किस तरह गुजारना है। क्या इन औक़ात को, इन अय्याम को भी बाकी जिस तरह हम दिन गुजार रहे हैं इसी तरह गुजार देना चाहिए? बिल्कुल नहीं, हरगिज़ नहीं। इसकी फ़जीलत को बतलाने का मकसद ही ये है कि मैं और आप इस दिन की तैयारी करें, इन अय्याम को, इसके एक एक लम्हे को कीमती जानते हुए, एक एक लम्हे को सुनहरा मौका जानते हुए, स्पेशल ऑफ़र जानते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने से राज़ी कर लें। सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन इन दिनों में बड़ी मेहनत किया करते थे अल्लाह को राज़ी करने के लिए। तो सबसे बढ़कर नेक आमाल करें इन अय्याम के अंदर। अगर ऑडियंस के पास नोटबुक्स मौजूद हों, मोबाइल के अंदर नोट कर लें या कॉपी पेंसिल लेके इसे लिख लें, ताकि जब ये दिन शुरू हों कल या परसों, तो हमें मालूम हो पहले से ही हमने इन दिनों को किस तरह गुजारना है। सबसे पहले करने का काम यह है कि नेक अमाल में खूब मेहनत कीजिए। फस्तबिकुल खैरात, खैर के कामों में सबकत ले जाइए। जहाँ बाकी अय्याम में नेक अमाल करने चाहिए, इन 10 दिनों में उनसे बढ़कर नेक अमाल करने चाहिए। वजह क्या है? क्योंकि ये ज़माने भर के सबसे बेहतर दिन हैं। इनसे बढ़कर कोई बेहतरीन दिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल नहीं फरमाए हैं। सबसे बढ़कर बेहतरीन दिन, और इनमें ज़्यादा से ज़्यादा नेक अमाल हमें करने चाहिए। जैसा कि हमारे सलफ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह के बारे में पता चलता है कि वो इन दिनों को इस कदर मेहनत किया करते थे कि जिस मेहनत के बाद किसी और चीज़ पर वो कादिर ना होते थे। यानी अपनी हद्दुल इम्कान जितनी मेहनत कर सकते हैं वो करते थे। अपना 100% वो देते थे इन अय्याम को, 99.99% भी नहीं, अपना 100% वो इन अय्याम को देते थे नेक अमाल के लिए। जहाँ जाके बस हो जाती है ना, तो वो सलफ़ सालिहीन रहिमहुमुल्लाह इन अय्याम के अंदर ऐसे काम किया करते थे। जितनी उनके अंदर इस्तिताअत होती थी, बूस्ट का फुल लेवल,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को राज़ी करने के लिए वो नेक अमाल किया करते थे। सईद बिन जुबैर अशरा ज़ुल्हिज्जा में आमाल सालिहा में खूब लगे रहते थे, यहाँ तक कि उस पर कादिर होना दुश्वार हो जाता था, यानी अपनी फुल मेहनत। इसी तरह दूसरा जो काम करना है वो है कि जहाँ दूसरे अय्याम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मासियत करते हैं, गुनाहों के अंदर अपने औकात को सर्फ करते हैं, शैतान के बहकावों में आ जाते हैं, इन 10 दिनों के अंदर कोशिश कीजिए कि शैतान को अपने से दूर रखें। कोई ऐसा काम ना हो कि जो अल्लाह की मासियत के अंदर लिखा जाए, कोई ऐसा काम ना हो कि जो गुनाह का काम हो। तमाम किस्म के गुनाहों से कुल्ली इज्तिनाब करना है। माह ज़ुल्हिज्जा जो है वो उन 4 महीनों में से एक महीना है जिसके अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जुल्म व ज़्यादती को वैसे ही हराम करार दे दिया। जो पहले हराम थी अब बिलउला हराम करार दे दी गई। ये ज़ुल्हिज्जा का महीना हुर्मत वाले महीनों में सबसे आखिरी महीना है। हुर्मत वाले महीने उसके अंदर सबसे आखिरी महीना ज़ुल्हिज्जा का महीना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस महीने के बारे में, इन महीनों के बारे में कुरान मजीद में इरशाद फरमाते हैं, इन्ना इद्दतश्शुहूरि इंदल्लाहि इस्ना अशरा शहरन फ़ी किताबिल्लाहि यौम खलक़स्समावाति वल अर्द मिन्हा अर्बअतुन हुरुम ज़ालिकद्दीनुल क़य्यिम फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। सूरह तौबा की आयत है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं, बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 हैं। कमरी एतबार से भी महीनों की तादाद 12 ही है। बिलाशुबा अल्लाह के नज़दीक महीनों की तादाद 12 है। अल्लाह की किताब लौह महफूज में जिस दिन से उसने आसमान और ज़मीन को बनाया है, महीनों की तादाद शुरू ही से 12 है। इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। इन 12 महीनों में 4 महीने हुर्मत वाले हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो। जहाँ बाकी अय्याम के अंदर गुनाह से बचना है, जहाँ साल के हर दिन, हर मिनट, हर सेकंड शैतान के बहकावों से बचना है, मासियत से बचना है, उधर इन महीनों के अंदर हुर्मत वाले 4 महीनों में, और हुर्मत वाले 4 महीनों में से ज़ुल्हिज्जा के महीने में, ज़ुल्हिज्जा के महीने में पहले 10 दिनों के अंदर हमें हर तरह के जुल्म, हर तरह के फसाद, हर तरह के झगड़े से अपने आप को बचाना है। क्योंकि कुरान मजीद की इस आयत ने वादे हमें बतला दिया, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम। तो इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो। अपने आप पे जुल्म का मतलब ये है कि हम अपनी जानों पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दुश्मन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बज़ाहिर दुश्मन, जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात ना मानी, अल्लाह ने दुदकारते हुए शैतान रजीम कह के उसे क़यामत के दिन तक की मोहलत दी और फरमाया साथ कि तू मेरे उन बंदों को गुमराह हरगिज़ नहीं कर सकेगा जो मुझ पर यकीन लाएंगे। तो हमें चाहिए कि उस शैतान की तमाम जो रुकावटें हैं, हमें जो रुकावट डालता है दीन इस्लाम के अंदर, शरीयत के अंदर, नेक आमाल के अंदर रुकावट डालता है, जो गुनाहों की तरफ लेके जाता है हमें, हम उससे हर मुमकिन इज्तिनाब करें, हर मुमकिन बचें उस शैतान रजीम से कि जिसने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बात ना मानी, तकब्बुर करते हुए अल्लाह के हुक्म को ना माना, और शैतान रजीम अल्लाह ने कहकर उसे क़यामत के दिन तक दुत्कार दिया। तो हमें चाहिए कि उसके उन अहकामात को जो शैतान कोशिश करता है कि हम माने, उनको ना माने, उन पर अमल ना करें। अगर उन कामों पे अमल कर लिया तो यकीन जानिए हमने अपनी जानों पर जुल्म किया और कुरान की इस आयत के ख़िलाफ़ चले गए। क्योंकि कुरान ने वाज़ेह फरमा दिया, फ़ला तज़लिमू फ़ीहिन्ना अनफुसकुम, इन महीनों में अपने आप पर जुल्म ना करो। अच्छा, तीसरा काम जो इन महीनों के अंदर करने का है, पहला काम साथ साथ मैं रिवाइज़ करता जाऊँ ताकि ऑडियंस भूल ना जाए। सबसे पहला काम है कि नेकियों के अंदर रग़बत इख्तियार करनी है। जहाँ पहले नेकियां करते थे, इन 10 महीनों, इस एक महीने के इस पहले अशरे के अंदर नेकियों के अंदर और कसरत करनी है। दूसरा क्या काम करना है? गुनाहों से कुल्ली तौर पर इज्तिनाब करना है। हत्तुल इम्कान कोशिश कीजिए कि कोई गुनाह ना हो सके। अच्छा, तीसरा करने का काम है तकबीरात का अहतमाम।
अल्लाह अकबर। अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करना है, अल्लाह की तारीफ़, अल्लाह की हम्द बयान करनी है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मा मिन अय्यामिन अअज़मु इंदल्लाहि वला अहब्बु इलैहि मिनल अमलि फ़ीहिन्ना मिन हादिहिल अय्यामिल अश्र। अल्लाह ताला के यहाँ इन 10 दिनों में से ज़्यादा अज़मत वाले कोई और दिन नहीं हैं, और 10 दिनों में किए जाने वाले आमाल से बढ़कर कोई आमाल ज़्यादा महबूब भी नहीं है। यानी इन 10 दिनों में जो आमाल किए जाते हैं वो आमाल अल्लाह को सब किए जाने वाले बाकी अय्याम से बढ़कर महबूब हैं। फिर आगे अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, फ़क्सिरू फ़ीहिन्ना मिन अत-तहलील वत-तकबीर वत-तहमीद। अल्लाह अकबर। लिहाजा कसरत से इन अय्याम के अंदर तहलील, तकबीर और तहमीद करो। तहलील क्या है? तहलील कहते हैं उस कलिमे को ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, कोई इलाह बरहक नहीं है अल्लाह के सिवा। तहमीद क्या है? तहमीद है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र अदा करना। और तकबीर क्या है? अल्लाहु अकबर, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह बहुत बड़ा है। इमाम बुखारी रहिमहुल्लाह रिवायत करते हैं कि अब्दुल्लाह बिन उमर रदियल्लाहु तआला अन्हु और अबू हुरैरा रदियल्लाहु तआला अन्हु जुल्हिज्जा के इन 10 दिनों के अंदर जब बाज़ारों की तरफ जाते तो ऊंची आवाज़ से तकबीरात को बुलंद करते थे। उनकी तकबीरात को सुनते हुए बाकी लोग भी ऊंची ऊंची तकबीरात पढ़ने लग जाते थे। पता ये चला कि हमें ख़ुसूसन मर्दों को, ये हुक्म मर्दों के लिए ख़ास है, मर्द मुसलमान को चाहिए कि वो इन 10 दिनों के अंदर ऊंची तकबीरात का अहतमाम करे। जो औरतें हैं वो आहिस्ता आवाज़ के अंदर, पस्त आवाज़ के अंदर इन तकबीरात को पढ़ सकती हैं। मर्दों को चाहिए कि वो ऊंची आवाज़ से, बाज़ार के अंदर हों या घर के अंदर, महल्ले के अंदर हों या मस्जिद के अंदर, आप जहाँ पर भी हैं कोशिश कीजिए कि इस सुन्नत मतरूका पर अमल कर सकें। वल्लाह, अल्लाह की कसम, ये सुन्नत हम छोड़ चुके हैं। हम तकबीरात तो पढ़ते हैं इन अय्याम के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह, हर दूसरा मुसलमान इस सुन्नत पे अमल करता है, तकबीरात को पढ़ता है, मगर जो सुन्नत हम छोड़ चुके वो ये है कि इन तकबीरात को बुलंद आवाज़ से पढ़ना है। सही बुखारी के अंदर अब्दुल्लाह बिन उमर और अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम से ये बात दलालत करती है, ये बात इमाम बुखारी ने रिवायत की है कि ये 2 सहाबी जब बाज़ारों के अंदर जाते तब भी इन तकबीरात को ऊंची आवाज़ में पढ़ा करते थे। इनकी ऊंची आवाज़ से पढ़ने का फ़ायदा ये होता था कि जो लोग सुन रहे होते थे इनको ये अमल करते देखते तो ख़ुद भी वो नेक अमल करते। तो कोशिश कीजिए कि जब इस सुन्नत पे अमल करना है तो फिर इस सुन्नत पे मुकम्मल पूरी तरह अमल करें और ऊंची आवाज़ से इसे पढ़ें, ताकि इसको पढ़ने का भी अजर मिल जाए और एक तर्कशुदा सुन्नत को ज़िंदा करने का भी अजर हमें मिल सके। तीसरा अजर जो इसके अंदर हम पा सकते हैं वो ये है कि जब ऊंची आवाज़ से पढ़ेंगे तो देखने वाला, सुनने वाला, वो भी इंशाअल्लाह अगर अल्लाह ने उसे तौफीक दी तो वो भी हमें तकबीरात पढ़ते देखते हुए ख़ुद भी तकबीरात का वर्द करेगा, तकबीरात को पढ़ेगा, तो यकीनन उसके पढ़ने से इनडायरेक्टली हमें भी सवाब मिल रहा होगा। तकबीरात के क्या अल्फाज हैं? मुख्तलिफ़ सहाबा रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन से मुख्तलिफ़ तरह के अल्फाज मिलते हैं। 2 तरह की तकबीरात के अल्फाज आपके सामने, ऑडियंस के सामने मैं रखूँगा। इसको बेशक लिख लें ताकि याद रहे, या कोई साहिब अगर सुन रहे हों तो वो बेशक कमेंट के अंदर लिख दें ताकि हमारी ऑडियंस बाद में अगर देखे तो वो उसे पता चल सके। अब्दुल्लाह बिन मसऊद रदियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे सहाबी, इन तकबीरात को इन अल्फाज में पढ़ा करते थे, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद बरहक नहीं है, और अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है,
और तमाम तारीफ़ें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ही के लिए हैं। मैं एक दफ़ा दोबारा दोहरा देता हूँ, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर वलिल्लाहिल हम्द। ठीक है जी। दूसरे जो अल्फाज साबित हैं अब्दुल्लाह बिन अब्बास रदियल्लाहु ताला अन्हु से, वो ईद के मौके पे तकबीरात पढ़ते थे, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। 3 दफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बारे में उनकी बढ़ाई, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है, अल्लाह सबसे बड़ा है। वलिल्लाहिल हम्द, तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए हैं। अल्लाहु अकबर व अजल, अल्लाह सबसे बड़ा और जलालत वाला है। अल्लाहु अकबर अला मा हदाना, अल्लाह सबसे बड़ा है और ये तमाम तारीफ़ें अल्लाह की इसलिए अला मा हदाना के वही अल्लाह ने हमें हिदायत दी। अगर अल्लाह हमें हिदायत ना देता तो हम गुमराह रहते, अंधेरों में रहते। अल्लाह तेरा शुक्र है कि तूने हमें हिदायत दी। तो ये 2 किस्म की तकबीरात हैं। इसके अलावा भी तकबीरात हैं, अल्लाहु अकबर कबीरा वल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा व सुबहानल्लाहि बुकरतन व असीला। तो कोशिश कीजिए कि इन अय्याम के अंदर मर्द हज़रात ऊंची आवाज़ से इन तकबीरात का अहतमाम करें, अल्लाह की किबरियाई को बुलंद करें, अल्लाह की किबरियाई को पुकारें। इसके बाद औरतें जो हैं, औरतों को चाहिए कि वो इन अय्याम के अंदर पस्त आवाज़ के अंदर, नीची और धीमी आवाज़ के अंदर तकबीरात को पुकारे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का हुक्म है, व यज़्कुरुस्मल्लाह फ़ी अय्याम मालूमात, अल्लाह के नाम को, अल्लाह के इसम को इन अय्याम मालूमात के अंदर पुकारो। मुफस्सिरीन अय्याम मालूमात से ही मुराद लेते हैं कि अय्याम मालूमात से मुराद ज़ुल्हिज्जा के ये 10 पहले दिन हैं। ज़िक्र के पहले ही बाकी अय्याम जो दूसरे अय्याम हैं आम, उन्हीं के अंदर बहुत फ़जीलत है, तो इन दिनों के अंदर तो वह फ़जीलत और बढ़ जाती है। ये जितनी भी तकबीरात हैं यकीनन ये ज़िक्र के अंदर शामिल होती हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं, वज़्ज़ाकिरीन अल्लाह कसीरन वज़्ज़ाकिरात अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। कसरत से ज़िक्र करने वाले मर्द और कसरत से ज़िक्र करने वाली औरतें, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनके लिए अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन, अल्लाह ने सबसे पहला इनाम इन्हें क्या दिया, इनके लिए मग़फ़िरत का समा कर रखा है। पूरी ज़िंदगी गुनाहों की दलदल में फंसे रहे, अब अल्लाह का ज़िक्र करने लगे हैं, अपनी ज़ुबान को अल्लाह के ज़िक्र के लिए जुम्बिश देने लगे हैं। अल्लाह ने सबसे पहला जो इन्हें इनाम देना है वो मग़फ़िरत का है। अअद्दल्लाहु लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा, मग़फ़िरत के साथ साथ इनके लिए बहुत बड़ा अजर अल्लाह के यहाँ तैयार किया गया है। तो बाकी अय्याम जो आम अय्याम हैं, ज़ुल्हिज्जा के 10 दिनों के अलावा जो बाकी साल के अय्याम हैं, जब उन्हीं के अंदर ज़िक्रुल्लाह का इतना बड़ा सवाब है तो ख़ुद समझ लीजिए, ख़ुद जान लीजिए, ख़ुद सोच लीजिए कि किस कदर बड़ा अजर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें इन अय्याम के अंदर तकबीरात की वजह से देंगे। अच्छा, चौथा जो काम करने का है वो कुर्बानी का इरादा रखने वाले जितने भी हज़रात हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस्तिताअत दी है, उनको चाहिए कि वो ज़ुल्हिज्जा का चाँद नज़र आने से पहले, ज़ुल्हिज्जा का चाँद तुलू होने से पहले ही अपने बाल और अपने नाखून तराश लें। जब ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख लें और कुर्बानी भी करना चाहें तो अपने बाल और नाखून न काटें। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, मन रआ हिलाल ज़िल्हिज्जति व अराद अन युदही फला यअख़ुज़न्न मिन शअरिही वला मिन अज़फ़ारिही। जो माह ज़ुल्हिज्जा का चाँद देख ले और उसका इरादा भी हो कि वो 10 ज़ुल्हिज्जा को कुर्बानी करेगा तो अपने बाल और नाखून न काटे। तो हमें चाहिए, एक ये याद दहानी भी है कि कल या परसों ज़ुल्हिज्जा का चाँद तुलू हो जाएगा, तो कोशिश कीजिए कि आज ही या कल मगरिब से पहले पहले अपने बालों को और अपने नाखूनों को काट लें ताकि इस सुन्नत पे भी अमल हो सके, इस हदीस पर भी अमल हो सके। अच्छा, इन अय्याम को एक फ़जीलत जो मिली वो हज की वजह से है कि इन अय्याम के अंदर हज किया जाता है। बुनियल इस्लाम अला खम्सिन, आपको वो हदीस यकीनन याद होगी, पता होगी कि जिसके अंदर इस्लाम के
5 पिलर्स बतलाए गए हैं, 5 सुतूनों के बारे में बतलाया गया है, अरकान खमसा के बारे में बतलाया गया है, तो उसके अंदर एक रुकन हज का भी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे इस्तिताअत दी है, माली इस्तिताअत और बदनी इस्तिताअत, वो अल्लाह की राह में निकले और हज करे, तो उसे चाहिए कि उन अय्याम के अंदर हज कर ले। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज के मुतल्लिक़ फ़रमाया था, अल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, कि जो शख्स हज करता है और अल्लाह उसके हज को कबूल फ़रमा लेता है तो अल्लाह के यहाँ उसके लिए जन्नत के सिवा कोई और अजर और कोई और चीज़ मौजूद नहीं है। वो शख्स यकीनन जन्नत के अंदर दाखिल कर दिया जाएगा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक और हदीस से पता चलता है, व अन्नल हज यहदिमु मा कान क़ब्लहु, हज करने की वजह से उस हाजी के जितने भी गुनाह पहले हो चुके, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस अमल को करने की वजह से उसके साबिका तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, मग़फ़िरत का कलम फेर देते हैं उन गुनाहों पे, उसे बिल्कुल पाक और साफ़ कर देते हैं। इसी तरह बुखारी की एक और हदीस से पता चलता है, वो बुखारी की हदीस आपके सामने पढ़ देता हूँ, अल उम्रतु इलल उम्रति कफ़्फ़ारतुल लिमा बैनहुमा वल हज्जुल मबरूर लैसा लहू जज़ाउन इल्लल जन्नह, एक उम्रा और दूसरे उम्रे के दरमियान जितने गुनाह होते हैं वो अल्लाह मिटा देता है दूसरा उम्रा करने की वजह से। और इसी तरह हज मबरूर, वो हाजी के जिसके हज को अल्लाह कबूल फ़रमा लेता है, उसके लिए अल्लाह ने जन्नत का वादा कर रखा है। अब ये हज मबरूर क्या है, कौन सा हज है जो अल्लाह कबूल फ़रमाएगा, इसकी भी तशरीह, इसकी भी जो कौन सा हज है जो अल्लाह कबूल फ़रमाएगा, इसके बारे में भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने बतला दिया। मन हज्ज लिल्लाही, जो शख्स अल्लाह के लिए हज करता है, फ़लम यरफ़ुत वलम यफ़सुक़ रजा कयौमिन वलदतहु उम्मुहु, और उस हज को करने के दौरान ना तो वो किसी किस्म का कोई रफ्स का काम करता है, कोई बुराई का बेहयाई का काम करता है, और ना ही कोई फासिक और फिस्क वाला काम करता है, अपने आप को गुनाहों से बचाते हुए, बेहयाई से बचाते हुए इस रुकन को अदा कर लेता है, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के नबी ने फ़रमाया कि ये शख्स ऐसा ही है कि जैसे अभी ही उसकी माँ ने उसे पैदा किया हो। जिस तरह कोई बच्चा जब पैदा होता है तो गुनाहों से पाक होता है, हर किस्म के ऐब से पाक होता है, उसका दिल बिल्कुल प्योरीफाई होता है, साफ़ होता है, शफाफ होता है, इसी तरह ये शख्स भी हो जाता है जब ये अल्लाह के लिए हज करता है, और हज भी इस तरह करता है कि कोई गुनाह नहीं करता, उसके दौरान कोई बेहयाई का काम नहीं करता। तो ऐसे ही है कि आज ही इसकी माँ ने इसे पैदा किया है, यानी इसके ज़िम्मे फिर पिछली पूरी ज़िंदगी का कोई गुनाह बाकी नहीं रहता। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसके तमाम सगीरा गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं। वक्त हो चुका है, तकरीबन 35 मिनट्स हो गए हैं, तो इंशाल्लाह इसको ख़त्म करते हैं। कुछ 1-2 पॉइंट्स बतला के अपनी बात को ख़त्म करता हूँ, इस सेशन को इंशाल्लाह ख़त्म करते हैं। अच्छा, इन अय्याम के अंदर यौम अरफ़ा का मैंने पहले ज़िक्र किया था कि इनके अंदर एक ऐसा दिन है कि जब हाजी अरफ़ा के मैदान के अंदर खड़े होते हैं, अल्लाह से मग़फ़िरत के तलबगार होते हैं, और मैंने ज़िक्र ये किया था कि अल्लाह इस दिन जहन्नम से लोगों को आज़ाद करता है, एक बहुत बड़ी तादाद को। गैर हाजियों के लिए इस दिन का रोज़ा रखना सुन्नत है। गैर हाजी जो हज पर नहीं जा सके किसी वजह से, उनको चाहिए कि यौम अरफ़ा का रोज़ा रखें, इसका बड़ा मुकाम है, इसका बड़ा अजर है। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, सियाम यौम अरफ़ा अहतसिबु अलल्लाहि अन युकफ्फिर अस्सनत अल्लती क़ब्लहु वस्सनत अल्लती बअदा। अरफ़ा के दिन रोज़ा रखने की वजह से मुझे अल्लाह ताला से उम्मीद है, मैं अल्लाह ताला से ये उम्मीद रखता हूँ कि वो उससे पिछले साल के और अगले साल के गुनाहों को, आइंदा साल भर के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देता है। अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, जो शख्स यौम अरफ़ा का रोज़ा रखता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुझ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये उम्मीद है कि अल्लाह उसके पिछले साल के तमाम गुनाहों को
और नेक्स्ट ईयर के अगले साल के तमाम गुनाहों को माफ़ फरमा देते हैं, सिर्फ़ एक इस छोटे से अमल की वजह से। तो हमें चाहिए कि हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए इस दिन का रोज़ा भी रखें। इस दिन का रोज़ा रखने की वजह से हम अपने तमाम किए हुए सगीरा गुनाहों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से माफ़ करवा सकते हैं। अच्छा मोहतरम सामीईन, आखिरी पॉइंट ज़िक्र करके अपनी बात को इंशाअल्लाह ख़त्म करूँगा। वो ये है कि इस माह मुबारक के इन 10 दिनों का जो सबसे आखिरी दिन है यौमुन नहर जिसे कहा जाता है, जिस दिन के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक ईद के त्यौहार और एक ईद का खुशी का दिन मुसलमानों को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने दिया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस दिन मुसलमानों से एक और चीज़ का तकाज़ा कर रहे होते हैं, यानी आशरा ज़ुल्हिज्जा जो आखिरी दिन है इन 10 दिनों में, उसको यौमुन नहर कहा जाता है। और इस रोज़ कुर्बानी करना अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को बहुत ज़्यादा पसंद है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीने के अंदर 10 साल गुजारे। अल्लाह के नबी ने मदीने के अंदर 10 साल गुजारे और हर साल कुर्बानी की। कोई एक साल भी ऐसा नहीं कि अल्लाह के नबी ने इस सुन्नत इब्राहीमी को अदा न किया हो। तो हमें भी चाहिए, अगर हमारे पास इस्तिताअत है तो हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में खून को बहा दें और उस फ़लसफ़े को समझने की कोशिश करें। जब इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अपने बहुत प्यारे बेटे को छुरी के नीचे लेकर ज़िबह करने का हुक्म दिया गया, समअन व ताअतन, उस अल्लाह के प्यारे नबी ने अल्लाह पर ईमान कामिल होने के साथ उस बात पर यकीन था, अताअत की, अपने बेटे को ज़िबह करने के लिए लिटा दिया। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक मेंढा बेचकर उसकी कुर्बानी, जो आज शरीयत के अंदर, शरीयत मुतहरा, शरीयत इस्लाम के अंदर भी सुन्नत इब्राहीमी के नाम से वाकिफ़ हैं हम लोग। तो ये सुन्नत इब्राहीमी का फ़लसफ़ा जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत का है। जिस तरह इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बग़ैर कुछ सोचे समझे अल्लाह के हुक्म को अदा किया, उसकी तकमील की, हमें भी चाहिए कि तमाम किस्म की कुर्बानियाँ अल्लाह के लिए दें। इस मेंढे पर, इस बकरे पर, इस गाय पर छुरी चलाते हुए हमें ये बात ज़हन नशीन कर लेनी चाहिए कि अल्लाह तेरे हुक्म को मानते हुए मैं इस जानवर पर छुरी चला रहा हूँ। अगर कल को किसी भी अपनी करीबी से करीबी चीज़ को तेरी खातिर कुर्बान करना पड़ा तो मैं कुर्बान करने में 1 मिनट भी नहीं लगाऊंगा। अगर ये नीयत हमारे मौजूद है, अगर ये नीयत हमारी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत के अंदर हम ज़रा बराबर भी देर नहीं करेंगे। आज अगर इस जानवर पर छुरी चला रहे हैं, कल को कोई ऐसा काम करना पड़े जो हमारे औसान के ऊपर भारी हो, अल्लाह हम देर नहीं लगाएंगे बल्कि तेरा हुक्म मानते हुए उसे भी कुर्बान कर देंगे। तो भाइयों, गैर हाजी इस दिन को अपने मुल्कों के अंदर मौजूद होते हैं, हम पाकिस्तान के अंदर मौजूद होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जिसे इस्तिताअत दी है वो उसे चाहिए कि वो इस महीने के अंदर इस सुन्नत इब्राहीमी को पूरा करते हुए कुर्बानी का अहतमाम करे। और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को इन कुर्बानियों से ना अल्लाह को इसका गोश्त पहुँचना है, ना खून पहुँचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़े इरशाद फरमाया है, लन यनालल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा मिनकुम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को ना खून पहुँचना है, ना गोश्त पहुँचना है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को उस कुर्बान करने वाले इंसान का तक़वा पहुँचना है। वो किस कदर परहेज़गार था, किस कदर तक़वादार था, किस कदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की अताअत करने वाला था, अल्लाह ने सिर्फ़ यही देखना है। तो कोशिश कीजिए कि इन अय्याम के अंदर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने से राज़ी कर लें। ये जो कुछ पॉइंट्स आपने नोट किए होंगे, इंशाअल्लाह मुझे भी और आप सब को भी अल्लाह इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नवाफिल का अहतमाम करें, जहाँ फ़र्ज़ पढ़ते हैं अब नफ़लों का अहतमाम करें। सदका व खैरात के अंदर तेज़ी करें। तिलावत कुरान पाक का जहाँ पहले ही बहुत सवाब है, अलिफ लाम मीम पर 30 नेकियाँ। तो कोई इंसान
इस दुनिया का बनाया हुआ कैलकुलेटर उठाकर कुरान मजीद के तमाम अल्फाज को 10 से मल्टीप्लाई कर ले, उसे मालूम हो जाएगा कि वो कुरान मजीद को पढ़ने की वजह से किस कदर बड़े अजर व सवाब को पा लेता है। कोशिश करें कुरान मजीद की तिलावत के अंदर बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, सिला रहमी करें। अगर किसी भाई से नाराज़ हैं तो उसको अपने से मना लें, उससे राज़ी हो जाएँ, उसे माफ़ कर दें। वालिदैन का ख्याल रखें, हुस्न सलूक के साथ उनसे पेश आएँ। इन अय्याम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ी फ़जीलत अता फ़रमाई है। हमें चाहिए कि इन फ़जीलत वाले अय्याम में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को अपने से राज़ी करके अल्लाह के मुक़र्रब बन जाए। इब्न हजर रहिमहुल्लाह फरमाते थे कि अशरा ज़ुल्हिज्जा, ये जो 10 दिन हैं, इनका दूसरे अशरों पर, ज़ुल्हिज्जा के 30 दिन हैं, पहले 10 दिनों को बाकी 20 दिनों पे क्यों फ़जीलत अता की गई, इन 10 दिनों को पूरे साल के अय्याम पे क्यों फ़जीलत अता की गई? उसकी वजह यह है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन 10 दिनों में उम्महातुल इबादात जो अरकान इस्लाम की बड़ी बड़ी जो नेकियां, बड़ी बड़े जो काम हैं करने के, अल्लाह ने इस महीने के इन 10 दिनों के अंदर जमा कर दिए हैं। हज 10 ज़ुल्हिज्जा को होता है, इसी महीने की 10वें दिन होता है, किसी और दिन को वो फ़जीलत अता नहीं की गई। इसी तरह तमाम किस्म के कुर्बानी का जो दिन है वो भी इसी महीने के 10वें दिन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अता किया। तो दूसरे अशरों को ये बात और ये तमाम फ़जीलतें नहीं मिली जो इस अशरे को मिली हैं ज़ुल्हिज्जा के। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमसे राज़ी हो जाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें अमल सालिह करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। यकीनन अगर अल्लाह की मदद और अल्लाह की तौफ़ीक़ शामिल हाल रही तब ही हम अल्लाह की इबादतें कर सकेंगे, अल्लाह को अपने से राज़ी कर सकेंगे और कल जन्नतुल फ़िरदौस का दाखिला पा सकेंगे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह।